चलो बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 NCERT एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करूँगा और पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। कल मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक सरल से संबंधित कुछ टिप्स दिए थे, तो उसमें से तीनों को मैंने सिद्ध कराया था। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, अगला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, अगला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों सिद्ध कराए थे। तीनों को सिद्ध कराने के बाद बहुत से संबंध आप लोगों को देखने को मिले होंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से इतने और भी सूत्र आपके निकल आते हैं इन्हीं तीन सूत्रों की सहायता से। तो आज हम पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, इसमें साइन ए को, सेक ए को और tan ए को कॉट ए के पदों में हमें बेटा व्यक्त करना है। चलते हैं, लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा साइन ए। अगर साइन ए को मुझे कॉट ए में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन ए का सूत्र जो होता है रेसिप्रोकल का, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए, होता है नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे काट लाना बेटा, यहाँ पर हमें काट लाना है कोसेक ए। आपके सामने इतने सूत्र लिखे हुए हैं, आप ये बताइए कि कोसेक ए के स्थान पर कौन सा सूत्र अप्लाई करें जिससे हमें यहाँ पर काट दिखाई पड़े। है कुछ दिख रहा आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। कोसेक ए का मान अगर यहां से हम उठा लेते हैं, कोसेक ए का मान दिया है रूट में साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे नहीं आ गया? ये हमारा आंसर हो गया। अब सेक ए को, सेक ए लेंगे बेटा, सेक ए, सेक ए को हमें चेंज करना बेटा किसमें? कॉट ए। अब सेक ए का सूत्र होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन, क्या होता है? सेक ए का होता है, अगर सेक ए को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए। बोलिए, नहीं लिख सकते हैं? अब सेक स्क्वायर का मान आप इसमें सर्च करिए, क्या कहीं दिख रहा है? सेक स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर का मान दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लिख दें, क्या होता है? होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इस tan स्क्वायर को हम काट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता होगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहां पर बटे 1 लेकर के एलसीएम लेंगे बेटा। क्या आएगा एलसीएम? बताइए आप लोग, क्या आएगा बेटा? कॉट स्क्वायर ए आएगा। काट एक कम, काट स्क्वायर हो जाएगा और 1 एक कम 1। अब वर्गमूल लेंगे। जो पद आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं उनका हम एलसीएम नहीं ले पाएंगे। भी देखिए आप, इनका नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसका ले लेंगे, सिंगल वर्ड है तो क्या आएगा? सही रूप में लिखिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। कंफर्म? तो ये आपका सेक ए का, ये आपका कॉट के पदों में आंसर आता है। इसके बाद हम इसको रद्द करेंगे और आपको दिखाएंगे हम किसका? tan ए का। tan ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो, tan ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट ए। लो, इसका आंसर आ गया। 1 मिनट भी नहीं लगा और ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, रख करते हैं
ये पहला क्वेश्चन तो मेरा हो गया। अब हम इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड में का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में त्रिकोणमिति अनुपातों को किसमें चयन करना है, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो कोण ए का सभी त्रिकोणमिति अनुपात। अब किसी कोण के, एक कोण के कितने त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। त्रिकोणमिति या किसी एक कोण के लिए 6 रेशियो होते हैं, लेकिन एक रेशियो आपको सेक दिया हुआ है, शेष बचे 5, अर्थात 5 का निकालना है। किसका निकालना है, अर्थात में साइन का निकालना है, फिर कॉस ए का निकालना है, फिर टैन ए भी निकालना है, फिर क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है, एक और भी शेष है कोसेक ए निकालना है। इन सभी को कन्वर्ट करना है किसमें, इन सभी को कन्वर्ट करना है किसमें, आप बताइए, सेक में। इन सभी को 1 2 3 4 5 दिए हैं, इन पांचों को सेक के पदों में आपको चेंज करना है। चलते हैं 1 बाय 1 करते हैं हल। साइन ए बहुत आसान, साइन ए को सेक ए में कैसे चेंज किया जाए। आप साइन ए को क्या लिख सकते हैं बताएंगे। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक कर लें। साइन ए को 1 अपान कोसेक कर लिया। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं। कोसेक को लिख सकते हैं, आपका दिया है 1/1 प्लस काट स्क्वायर। अब काट स्क्वायर, काट को हम क्या कर सकते हैं, काट को हम टैन में चेंज कर लेते हैं। किसमें चेंज करेंगे, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसको चेंज करेंगे काट को 1/tan स्क्वायर ए। क्लियर, बटे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, अंश को हम सेम रखेंगे, रूट में एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम क्या आएगा, tan स्क्वायर ए आएगा। tan बन जा tan स्क्वायर ए और प्लस 1 बन जा 1। अब ये आपस में इंटरचेंज होगा, ये बदल जाएगा, ये भाग ऊपर जाएगा, इसका वर्गमूल भी निकल आएगा तो ऊपर जाएगा tan ए। क्लियर, अपान tan ए अपान नीचे क्या गया, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप tan ए का मान क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकलता है tan ए का मान, आप निकाल भी सकते हो। वैसे tan का मान देखो दिया रहेगा, क्या दिया है, रूट में से किसके लिए -1, और जहां पर tan स्क्वायर है ये लिखा जाएगा। ये दोनों मान आप लिख सकते हो। tan ए का मान क्या दिया है, tan ए का मान क्या दिया है, tan ए का मान दिया है आपको रूट में सेक स्क्वायर ए -1 बटे 1 प्लस, अब tan स्क्वायर का मान क्या दिया है, tan स्क्वायर का मान दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए -1। क्या कटने वाला है, कैंसिल हो सकता है कुछ, यस, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका वर्गमूल भी निकल आएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर का रूट निकालेंगे, आएगा सेक ए। आप बताइए साइन ए का जो रूप रहा वो सेक के पदों में हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड देखो क्या कहता है, हमारा सेकेंड है मेरा कास। ये तो बहुत ही आसान, कास का क्या होता है, कास का
होता क्या है 1/सेकेंड। लो हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आंसर आपका फाइनल हो गया। इसके बाद देखिए आप फटाफट क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट, tan a। tan a आप जानते क्या होता है, अगर tan को हम रूट में ले लें, किसी भी संख्या को अगर रूट में लेते हैं तो वह संख्या उसी को अर्थात 2 बार लिखना होता है, 2 बार गुणा करना होता है। जैसे tan a है, इसको रूट में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में tan स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर। और देखिए अब tan स्क्वायर a का मान आप इधर से ले लीजिए, वो भी सेक वाला लेना जिसमें सेक हो। tan स्क्वायर का मान सेक के पदों में ये लिखा हुआ है, रख दीजिए आप, हो गया आंसर, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, आंसर हो गया। इसके बाद हम कॉट वाला भी लेते हैं। कॉट ए का मान हमें लेना बेटा सेक के पदों में, तो कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए का रेसिप्रोकल की बात जब की जाए तो 1 लगता है, 1/tan a। अब आप उन सर्व संख्याओं में देखिए, क्या tan a का क्या कोई ऐसा भी मान है जो सेक दे दे, हमें सेक को हमें प्राप्त करवा दे, है कुछ, सर्च कर लीजिए। हाँ tan a है, क्या सेक है, हाँ भी है, बिल्कुल है, रख दीजिए। cot a इक्वल टू 1/tan a का वो मान जो सेक हमें दे दे, अर्थात लिखा हुआ है सेक स्क्वायर a -1। ये आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन भी आपका शेष रह गया, कोसेक ए पूछ रहा है। अब कोसेक ए लास्ट है, इसका सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट स्टेप कोसेक ए। कोसेक ए की बात की जाए, हमें लेना है सेक के पदों में, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है। कोसेक को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं रूट में कोसेक स्क्वायर ए, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कोसेक स्क्वायर ए का कोई इसमें सूत्र दिख रहा है, हाँ दिख रहा है तो लिख लो, थोड़ा बड़ा जाएगा बेटा क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट में 1 + cot स्क्वायर ए। अब cot स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है बताएंगे आप लोग। cot स्क्वायर का रेसिप्रोकल बेटा होता है 1/tan स्क्वायर ए बटे 1 कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे लोग, क्या एलसीएम आएगा बेटा tan स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए और प्लस का 1। अब आप बताइए tan स्क्वायर, इसका तो वर्गमूल निकल सकता है क्योंकि जो रूट है ये रूट पूरे पार्ट पर है, अंश पर भी है और हर पर है। हर में एक ही मान है, इसलिए इसका वर्गमूल निकल सकता है, और अंश का इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये 2 पदों का जोड़ है, एक और tan स्क्वायर का जोड़ है, इसलिए ऐसा लिखेंगे इसको, रूट में 1 + tan स्क्वायर ए अपान tan a, निकाल दिया मैंने इसका वर्गमूल। अब आप बताइए क्या tan स्क्वायर a का मान या tan a का मान सेक के पदों में आपको इधर दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर दिखाई पड़ रहा होगा तो आप इस्तेमाल करिए, इसका प्रयोग करें आप। 1 + tan स्क्वायर a का जो मान दिया है बेटा, दिया है सेक स्क्वायर a -1, और सिंगल tan a का मान सेक के पदों में दिया है, रूट में क्या दिया है सेक स्क्वायर a -1, 1 से 1 अंश में कट गया, प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या आएगा इधर देखिए ध्यान से, इसका वर्गमूल क्या आएगा हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं जल्दी से, आएगा बराबर सेक ए बटे रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन के 5 जो आपको मान निकालने थे वो पांचों मान आपके निकल आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब हम थर्ड पर अटैक करेंगे। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड कहता है मान निकालिए। क्या कहता है? मान निकालिए। मान निकालिए भाई। तो मान निकालना है, तो मान तो बहुत आसान है। देखिए आप लोग, कल आप लोगों को सरसमका मैंने हल करके दिखाई थी। पहला क्वेश्चन है बेटा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा बेटा, ये दिया हुआ है। कल मैंने जो सरसमका आपको हल कराई थी उसका भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जो सरसमका सामने लिखी हुई है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में कोई भी कोण बदलिए, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख लीजिए। अगर यहाँ पर 10 डिग्री हो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 10 डिग्री हो, तब भी इसका मान क्या आता है? 1 आता है। याद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मैं करने वाला हूँ। ऊपर अंश में, नीचे हर में। ऊपर न्यूमरेटर में भी देखना है और डिनोमिनेटर में भी देखना है। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63। इन क्वेश्चनों में सबसे खूबी ये होती है, इन कोणों को बराबर करना होता है। साइन कॉस का स्क्वायर मिल जाए, वो प्लस मिल जाए, तो इसमें हमें एंगल जो दिया हुआ है उनको इक्वल करना होता है। उनमें से किसी एक को इक्वल कर सकते हो आप। तो हम शुरू करते हैं बेटा। इसको साइन स्क्वायर को सेम रखा, कॉस स्क्वायर 27 को 90 का रूप लिखिए। और 90 का रूप कैसे लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए। 27 को 90 लिखना हो तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। लिखा मेरा वही है, बस 90 से अगर 63 को हम लेस करते हैं तो 27 ही आता है। नीचे देखिए, पहले को चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर लो। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। सेकेंड वाले स्टेप को हम रोक लेंगे, यहाँ स्क्वायर लिखा था, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। साइन 90 वाले सूत्र तो आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत से। मैंने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा जब होता है तो कास थीटा आता है बेटा। अगर कास लिखा हो, कास 90 माइनस थीटा होता है तो साइन आता है। ये भी सूत्र इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए भाई, तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर हो जाता है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखिए, यहाँ पर 90 माइनस 73 है तो कॉस है किसमें जाता है? कॉस का साइन में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम इस सर्वसंख्या का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। पहले का मान क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। ऊपर जो अंश में लिखा उसका ही मान 1 हो गया, जो हर में लिखा उसका भी मान 1 हो गया। क्या आ गया? 1 आया। ये हमारा मान है। पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट दिया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस
cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री, ठीक है, मान निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हल लिखेंगे, क्या होगा इसमें देखना पड़ता है किसको हम चेंज करें। हम जानते हैं अगर पहले में कास को और दूसरे में साइन को चेंज कर लें, जब भी साइन कास या कास साइन लिखा हो, टेन कॉट लिखा हो, सेक कोसेक लिखा हो, तो उनमें से एक अपोजिट को हम लोग क्या करते हैं, एक को चेंज करते हैं। यहां पर हम 65 कास करते हैं, यहां पर कास कर लेते हैं, यहां पर साइन कर लेते हैं, या साइन कर लो या कास, जैसी आपकी मर्जी। चलिए मैं करता हूं पहले में कास को और दूसरे में साइन को चेंज कर लेता हूं। ऐसा क्यों करता हूं, क्यों करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि हम एक पदी या एक ही सिंगल कोण में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हम सर्वसम का पहले का प्रयोग कर पाएंगे, अगर भिन्न भिन्न करेंगे तो हम कभी कर नहीं पाएंगे। ये चीज आप लोगों को कंठस्थ रखनी चाहिए दिमाग में। चलिए तो हम 65 को चेंज करके कर रहे हैं भाई, आप लोग 25 को भी लेकर के कर सकते हो, ठीक है। चलिए साइन 25 से बात नहीं करेंगे, हम 65 से बात करेंगे, वो भी 90 के रूप में। तो cos 90 डिग्री माइनस 65 को लिखते हैं 25। अगर आप घटा कर देखें तो लिखा मेरा ये 65 ही है। cos 25 को चेंज नहीं करना, हम 65 की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25। अगर हम 90 से 25 को लेस करते हैं, कम करते हैं, तो मेरा 65 शेष रह जाएगा। लगाइए 90 के सूत्र लगाइए, तो sin 25 cos 90 minus 25, cos will be changed into sin, right? Here what is properly sin 25 plus cos 25, sin 90 minus 25, sin 90 minus theta equal to cos theta। तो यहां पर यूज करेंगे बेटा, ये 25 लिखा हुआ है, sin 90 minus theta क्या होता है, cos थीटा, cos 25 डिग्री। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बेटा हो जाएगा, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25। क्या पहली आइडेंटिटी, पहली सर्वसम का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ए था, 10 डिग्री था तो 1 हो गया, यहां पर 25 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग करेंगे चौथा क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन यू हैव बी गिवन अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया है, विकल्प दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है पहला क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान निकालना। इसमें विकल्प आपको दिए हैं, पहला विकल्प दिया है a बराबर 1 दिया हुआ है और b बराबर हमें कुछ दिया हुआ है, b बराबर बेटा 9 दिया हुआ है और c बराबर आपको 8 दिया है और d के बराबर भी कुछ 0 दिया हुआ है, ऐसा। अब हमें हल करना बेटा, अब इसमें कौन सा विकल्प है ये, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा। जो हमारा दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये तो एक छोटे बच्चों का क्वेश्चन भी नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन। क्या है कॉमन, यू कैन टेक कॉमन 9 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आप ही बताइए, सर्वसंख्या में sec स्क्वायर ए माइनस tan से क्या होता है, 1 होता है बेटा। क्या होता है, इसका मान ही 1 होता है। क्या आंसर आया आपका, बी सही है, विकल्प बी लिख करके टिक मारना, आपका सही है बेटा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, चौथे का सेकेंड क्वेश्चन, इसको मैं रख करता हूं, ठीक है। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन इसका लेता हूं, 1 प्लस tan ए प्लस sec थीटा, 1 प्लस इसका सेकेंड दिया हुआ है
1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में बेटा दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बेटा दिया हुआ है और विकल्प ये भी दिया है, अल्टरनेटिव दिया हुआ है। कहता 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। विकल्प दिया है 0 और बी में -1 शायद दिया हुआ है और सी में दिया हुआ बेटा दिया है क्या, बी में 1 दिया है, बी में 1 दिया है और सी में दिया है हमें 2 दिया है और डी में बेटा दिया है, डी में -1 दिया। ओके चलते हैं, प्रोसीड, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दें बेटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा एक ब्रैकेट में। इधर थोड़ा हम कर लेते हैं, इसका कोई यूज अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में और होगा तो नोट कर लिया जाएगा। वॉच केयरफुली बेटा, आप क्या करेंगे 1 tan को हम चेंज करेंगे sin अपॉन cos, थोड़ा जल्दी करिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पर टेक कर लेते हैं, sec को चेंज करते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है बेटा, आगे दौड़ गए जैसे 1 प्लस cot क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ओके बेटा, आप क्या लेंगे, वी विल टेक एलसीएम इन बोथ ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट what is LCM, in second bracket what is LCM, here is sin LCM sin theta, here is cos theta। चलते हैं, क्या है बेटा cos theta LCM आएगा, यहाँ पर cos theta फिर cos का कैंसिल sin theta cos कैंसिल 1 like this। okay, next bracket what is LCM, sin is LCM, sin theta LCM here sin आएगा, sin कैंसिल cos थीटा आएगा, फिर sin कैंसिल 1 आएगा लाइक दिस। ओके, आप देखिए क्या करेंगे, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, अलजेब्रा में एक सूत्र हुआ करता था a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां पर हम अलजेब्रा लगाएंगे, अर्थात इसको हम cos थीटा प्लस sin थीटा को हम a मानेंगे और जो 1 है उसको हम b मानेंगे। ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कट का शॉर्टकट हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या बेटा cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाता है। आगे बढ़िए, a प्लस बी का वर्ग आप लोगों को पता होगा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 1 अपॉन क्या दिया है cos थीटा और sin थीटा। आप बताइए इसका मान क्या होता है, ये सरसमिका हमारी है, आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होता है तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा और इंटू sin थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है, -1 से +1 कैंसिल हो गया, आ गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। क्या कैंसिल होगा बताएं हम लोग, cos से cos कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्या आ गया 2। आंसर विकल्प कौन सा सही है, आप लोग बताइए, सी सही है, विकल्प सी सही है। टिक लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही कायदे से करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है sec a प्लस tan a, क्या दिया है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, अगले ब्रैकेट दिया है 1 माइनस sin a बराबर है
अब इसमें विकल्प दिया हुआ है, क्या क्या दिया है विकल्प, ए दिया है सेक ए दिया हुआ है सेक ए, और बी दिया हुआ बेटा, बी दिया हुआ है साइन ए, और सी दिया हुआ है इसमें क्या दिया है कोसेक ए, और डी दिया हुआ है आपका बेटा, डी दिया है टेन स्क्वायर ए, नहीं डी दिया है कॉस ए, क्या दिया है कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है, विकल्प आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। हल करेंगे सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब आप क्या करेंगे, सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए होता है बेटा, टेन ए का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कंफर्म, अंत वाले ब्रैकेट को हम जैसा का तैसा नोट कर देंगे। कैसे में बताएं आप लोग, ऐसे बेटा है कॉस ए, यहां सेम तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा बेटा, और इधर क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए। लॉन्ग कट का शॉर्टकट आपके सामने अभी सूत्र लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। इसको आप कंठस्थ करेंगे, लॉन्ग कट का शॉर्टकट अप्लाई करना तुम्हें, ये दिया हुआ है ये लगाना है, लॉन्ग कट का शॉर्टकट। तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन ए का वर्ग अपॉन कॉस ए। अब क्या होगा आप बताइए, होता है 1 माइनस 1 एकम 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक कॉस एक कॉस कट गया, क्या आ गया कॉस। ये हमारा हो गया डी सही। कौन सा विकल्प, विकल्प बेटा डी सही है। एक और भी इसका दिया है, चौथा दिया हुआ है, ये 3 हो गए, एक चौथा दिया हुआ है, चौथे को भी हम लोग हल कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं। चौथा क्या बेटा दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर 4 दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, विकल्प में दिया हुआ है ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और बी दिया बेटा आपका -1 दिया बेटा, सी दिया है कॉट स्क्वायर ए, और डी दिया बेटा आपको टेन स्क्वायर ए, क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। चलते हैं हल करते हैं। हल तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की सर्व संख्या क्या होती है, आपने सारे सूत्र पढ़े थे स्टार्टिंग से ही, होता है बेटा सेक स्क्वायर ए। इसका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान देना, सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर बेटा। अब क्या होगा, ये न्यूमरेटर है इसको अंश कहते हैं, ये डिनोमिनेटर है इसको हर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब परिमेय संख्या में होते हैं, जब बटे में होते हैं, तो क्या होता है, जो अंश का होता है वो सेम रहता है, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनटू लगा करके जो डिनोमिनेटर में होता है, जो बटे में होता है वो पलट जाता है, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। गुणा करें बेटा, साइन कम साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आपका कौन सा विकल्प सही है, डी सही है। ओके, और बेटा यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो,
तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते हैं। थैंक यू।